अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? सब ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी मैं बाहर से धो रही थी। आज बहुत दिन हो गए थे बाहर से गिलास वगैरह नहीं धोया था, क्योंकि एक तो जैसे रमज़ान वगैरह शुरू हुए हैं, रोज़े में वैसे ही दिल नहीं चाहता कुछ भी, मतलब धूप में काम करने को। और आजकल ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसकी वजह से ना दिल भी नहीं चाहता बाहर से। और जब भी मैं सफाई भी करती हूँ ना, तो जो हमारे ऊपर वाले मालिक मकान हैं, तो वो आके बहुत ज़्यादा गंद मचा देते हैं, जिसकी वजह से भी मुझे बहुत चिढ़ चढ़ती है कि मैं सफाई करती हूँ और ये लोग इतना गंद मचा देते हैं। खैर बाहर से धोने के बाद उसके बाद मैं अंदर आ गई। तो ये था रात का टाइम। और रात को यहाँ पे जी मैं रोटी बना रही थी, और सब लोग आजकल लेट ही खाना खा रहे हैं, 10 बजे के करीब, क्योंकि अफ्तारी में सब लोग पकौड़े वगैरह और ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, उसके बाद फिर भूख ही नहीं लगती है। तो उसके बाद हमारे घर आज आ रही थी नानू। तो भाभी की जो अम्मी हैं वो आ रही थी, और उनकी सारी फैमिली आ रही थी। उन्होंने कहीं जाना था सहरी पे, और फिर अफ्तारी पे हम लोगों ने बुलाया हुआ था। तो यहाँ पे मैक्रोनी वगैरह बॉईल कर रही थी, और साथ में रोस्ट वगैरह जो था उसको मैरिनेशन करना था, मैरिनेट तो कर दिया था। और यहाँ पे सबके लिए चाय वगैरह बना रही थी मैं, क्योंकि चाय तो भाई हर वीडियो में चाय तो आपको दिखेगी ही दिखेगी। तो हमारे यहाँ तो सब लोग चाय जो है ना 3 से 4 बार ज़रूर पी लेते हैं, क्योंकि सबको चाय इतनी ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे जी चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था, ये बनाना था रोस्ट, और साथ में मैक्रोनी बनानी थी, साथ में हमने बनाई थी पकौड़ियाँ और रोल वगैरह। ये चीज़ें हमने फ्राई की थी, और यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही थी, बाकी सबने चाय पी ली थी। तो मैंने कहा चले साथ साथ ये काम हो जाएंगे, और साथ में अपने लिए चाय बना लेती हूँ। तो ये देखिए जी मुश्तबा साहब तो अपनी कोई ना कोई एक्टिविटी करता ही रहता है। तो ये कह रहा था मैंने ये बनाई अपनी गन, तो ये भी दिखाओ। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे जी मैक्रोनी के लिए सॉस जो थी वो तैयार करके रख ली थी। तो हमने ये दूसरी दफ़ा ये एक नई रेसिपी हमने ट्राई की थी, तो बहुत अच्छी बनती इस तरह से ना, इसकी सॉस वगैरह अलग से तैयार करके। तो यहाँ पे जी रोल भी निकाल लिए थे जो हमने घर पे बनाए थे, तो ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे, ये लास्ट ही बचे हुए थे जो आज हमने फ्राई कर लिए थे। यहाँ पे सब बर्तन वगैरह मैंने लगा दिए हुए थे, और रोल बहुत ही मज़े के बने थे और जल्दी ख़त्म हो गए। इंशाल्लाह फिर से बनाएंगे। अभी हमने समोसे बनाए थे हसन चिकन के। तो यहाँ पे जी भाभी जो थी वो मैक्रोनी वगैरह मिक्स कर रही थी, और यहाँ पे रोस्ट भी ऑलमोस्ट तैयार था हमारा। तो जो जो मेरे बहन भाई मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, जो मेरे बहन भाई न्यू आए हैं उन सबका दिल से शुक्रिया। अल्लाह ताला हम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, और मेरे चैनल पे आते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे न्यू फैमिली मेम्बर आ रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अब उम्मीद है कि 1 साल की मेहनत जो है वो रंग ले आएगी, और जल्दी मेरा चैनल जो है वो ग्रो करेगा इंशाल्लाह। आप लोगों की सपोर्ट और प्यार और मोहब्बत रही तो इंशाल्लाह आने वाले साल में जो मेरी इनकम पहले आएगी मेरी यूट्यूब से, तो इंशाल्लाह मैंने बस सोचा हुआ है कि एक अच्छे काम के लिए मैं लगाऊंगी। और मेरी हमेशा दुआ है कि अल्लाह ताला सबको तरक्की दे। जितने भी मेरे बहन भाई यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, वैसे काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबके कामों में बरकत डाले। तो यहाँ पे जी हमारी सारी चीज़ें तैयार हो गई थी, और मैंने मेहमानों को भेजती थी, और उसके बाद फिर सबके लिए चाय बना रही थी रात के टाइम, ये रात में। और फिर यहाँ पे रात के तकरीबन 12 बज गए थे। अभी मैंने बर्तन वगैरह धोए, किचन समेटा। तो फिर जी मैंने कहा अभी सो जाते हैं, फिर सुबह उठेंगे और चीज़ें वगैरह समेटेंगे। तो मैंने रात को भाभी वगैरह ने फिर मुझे सहरी वक्त नहीं जगाया था। उसके बाद ये था नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे आज अम्मी और मैं घर पे थे, भाभी वगैरह कहीं अफ्तारी पे गए हुए थे। तो हम लोगों ने फिर आलू बनाए थे, सिंपल मैंने आलू बनाए थे, और उसके बाद मैं साथ आटा गूंद रही थी, क्योंकि आजकल मैं फ्रेश ही आटा गूंदती हूँ। ताज़े आटे की रोटी वैसे भी बहुत अच्छी बनती है।
तो यहाँ पे जी मैंने आलू बना के रख लिए थे, और हमारे घर वालों को आलू भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे जी मैंने टमाटर वाले आलू बनाए थे, ये बहुत टेस्टी बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे रुमाल वगैरह धोए, ये रोटियों वाले रुमाल थे, बर्तनों वाले, और हाथ जिससे हम लोग साफ़ वगैरह करते हैं वो टॉवल था। उसके बाद मैं अपने कमरे में गई, तो शाम को थोड़ी देर मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ, और बाहर ये देखे हमारे सामने, घर के सामने बिल्कुल ही ग्राउंड था, उन्होंने बिल्कुल साफ़ सुथरा करके और यहाँ पे ना घास वगैरह लगा दी है, तो शायद इसको भी वो लोग ग्राउंड ही बनाया, पार्क वगैरह बनाने लगे हैं अभी। और यहाँ पे ये साथ वालों ने इतना ज़्यादा कूड़ा फेंका हुआ है ना, कूड़े वाले आते हैं, कूड़े वाले को नहीं देते, प्लॉट में फेंकते हैं, पता नहीं लोगों को क्या हो गया। उसके बाद जी मैं अपने कमरे में आई, आज सोचा था कि अपनी अलमारी जो है वो एक जैसी करूँगी, और सर्दियों के कपड़े हैं जो हैं वो उठा दूँगी और गर्मियों के निकाल लूँगी, क्योंकि अब तो भाई सर्दियों के कपड़े जो है वो उठाने ही पड़ेंगे। उसके बाद मुश्तबा ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था, कह रहा था, बहुत दिनों से कह रहा था कि मुझे पार्क में लेके चलें। तो खैर आज मैंने कहा चले ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ। भाभी तो नहीं गई थी, फिर मैं इनको और इसका दोस्त एक रहता सामने, उन दोनों को भी मैं लेके पार्क चली गई थी। और यहाँ पे ना एक दरख्त है, उसके ऊपर, इसको पंजाबी ज़बान में तो हम लोग अम्बलतास बोलते हैं, इंग्लिश में नहीं मुझे पता इसको क्या बोलते हैं, और किसी को पता है तो ज़रूर कमेंट में आके बताइएगा इसको क्या बोलते हैं। उसके बाद जी हम लोग चले गए पार्क, और मैं इनके पीछे पीछे जा रही थी, ये लोग साइकिल पे चले गए थे दोनों। तो आज इतने दिनों के बाद मैं भी बाहर निकल के काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि घर में बंद रह के वैसे इंसान बोर हो जाता है, बस काम काम और कुछ भी नहीं होता, काम की रूटीन। वैसे भी इंसान जो है ना थोड़ा बाहर निकल जा, यहाँ तो फिर भी हम लोग बाहर चले जाते हैं यही पार्क वगैरह में। तो जब हम, वैसे तो टाइम ही नहीं मिलता यार, कामों से फारिग होता है, फिर दिल भी नहीं चाहता कहीं भी जाने को। मेरी बहन के घर भी गए हुए मुझे तकरीबन 1 महीना होने वाला है, और मैं नहीं गई हूँ। बस रमज़ान शुरू हो गए, और उसके बाद जो था वैसे ही टाइम नहीं लग रहा था, तो इसके इंशाल्लाह अभी जाऊँगी, और शॉपिंग, ईद की शॉपिंग भी करूँगी। चीज़ें वगैरह लेनी है, अपनी अम्मी अब्बू के लिए कपड़े लेने हैं, और अपने लिए लेने हैं, और सबके लिए मैंने शॉपिंग वगैरह करनी है। और यहाँ पे जी मैं आई तो ये देखें जी, मौसमी के जो पौधे हैं ना उनको इतना ज़्यादा ये फ्लावर वगैरह लगे हुए थे, और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, तो ऐसे पौधों को देख के बहुत खुशी होती है, और इनकी खुशबू इतनी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा खुशबू थी। तो ये तकरीबन ऐसे 3-4 पौधे थे, उनमें इतने ज़्यादा फूल लगे हुए थे। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ना भूलिएगा सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी जल्दी से मेरे 1000 के सब्सक्राइबर करा दीजिए, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे जी ये लोग झूले ले रहे थे, उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए, बस थोड़ी देर ही, आधा घंटा हम लोग वहाँ रुके थे, उसके बाद आ गए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद जी रात को हमने खाए आज कचौरी कचौरी और समोसे, और ये थे पकौड़े। तो आज हमने कोई भी अफ्तारी नहीं बनाई थी, अफ्तारी आई थी हमारी बाहर से। उसके बाद जी मैंने लगाई मेहंदी, और मुझे मेहंदी लगाना इतना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे मेहंदी लगाना। तो ये देखिए जी मैंने इस तरह से मेहंदी एक हाथ पे लगा ली हुई थी, और बहुत ही अच्छी लग रही थी, और इसका कलर भी बहुत जल्दी आ जाता है इतनी। उसके बाद मैंने हाथ धो लिया, तो ये देखिए इतना प्यारा इसका कलर आया था। बस ऐसे ही मैंने सिंपल मेहंदी लगाई थी। तो किचन में बैठी होती है ना जब फ्री, बस कुछ न कुछ खुला दिमाग में चला ही रहता है। तो मैं बस ऐसे ही मैंने कहा चलो मेहंदी लगा लेती हूँ। तो दूसरे हाथ पे मैंने भाभी को बोला था कि आप लगा दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।